Hey Rahul, are you feeling nervous about tomorrow's exam? Oh man, yeah. I can't stop thinking about it. I'm worried. I haven't studied enough. I know what you mean. I keep going over everything in my head, but I still feel unprepared. Exactly. And what if there are questions we didn't expect? That's freaking me out. I just hope I can stay focused during the test. The pressure is getting to me. Yeah, it's like everything we have learned is on the line. How are you dealing with the stress? Trying to take deep breaths and stay positive. Maybe we should do a quick review session together later. That sounds like a good idea. It might help calm our nerves a bit. Definitely, we got this. Just gotta stay focused and do our best. Yeah, you are right. Thanks for listening, Rohan. It helps to talk about it. Anytime, Rahul. We will tackle this exam together. तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन. हे राहुल मतलब कि अरे राहुल, आर यू फीलिंग नर्वस अबाउट टुमारोज एग्जाम? यानी कि क्या तुम कल की परीक्षा को लेकर घबरा रहे हो? ओ मैन ये अब राहुल जी कह रहे हैं ओ मैन ये अरे यार हाँ. आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ. आई एम वरीड. मुझे चिंता है या मैं चिंतित हूँ. आई हैवंट स्टडीड इनफ मतलब कि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है, मतलब कि पूरा सिलेबस वो कवर नहीं कर पाया होगा इसलिए वो घबरा रहा है. अब रोहन जी कह रहे हैं आई नो वट यू मीन. मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो या तुम्हारा क्या मतलब है. आई कीप गोइंग ओवर एवरीथिंग इन माई हेड. मैं हर बार या बार बार अपने दिमाग में सब कुछ दोहराता हूँ, मतलब जो उसने पढ़ा उसको वो दोहराता है. बट लेकिन आई स्टिल फील अनप्रिपेयर्ड. मतलब कि मैं फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ, मतलब तैयारी ठीक से नहीं है, यानी कि मुझे तैयार महसूस नहीं होता है. अब राहुल जी कह रहे हैं एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल, मतलब उसे भी ऐसे ही लगता है. एंड व्हाट इफ देयर आर क्वेश्चंस वी डिडंट एक्सपेक्ट. और अगर हमें ऐसे प्रश्न मिल गए जिनकी हमने उम्मीद नहीं की, तो मतलब कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनकी हमने उम्मीद ना की हो, तो दैट्स फ्रीकिंग मी आउट. यही बात मुझे डरा रही है. फ्रीक आउट का मतलब होता है डराना. अब रोहन जी कह रहे हैं आई जस्ट होप आई कैन स्टे फोकस्ड ड्यूरिंग द टेस्ट. मैं बस यही आशा करता हूँ कि मैं परीक्षा के दौरान ध्यान केंद्रित रख पाऊँ. द प्रेशर इज गेटिंग टू मी इसका मतलब होता है दबाव मुझे प्रभावित कर रहा है, यानी कि मेरा जो दबाव है, जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है. अब राहुल जी कह रहे हैं ये हाँ, इट्स लाइक एवरीथिंग वी हैव लर्नड इज ऑन द लाइन. ऑन द लाइन का मतलब होता है रिस्क पर, यानी कि ऐसा लगता है कि हमने जो भी सीखा है वह सब दांव पर है, मतलब वो काफ़ी नहीं है. इसलिए वो उनको ऐसा लगता है कि जो भी हमने पढ़ लिया वो काफ़ी नहीं है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. ये वो कहना चाह रहे हैं. हाउ आर यू डीलिंग विद द स्ट्रेस. तुम इस तनाव से कैसे निपट रहे हो, कैसे डील कर रहे हो, मतलब इस स्ट्रेस को राहुल जी पूछ रहे हैं रोहन से. अब रोहन जी कह रहे हैं ट्राइंग टू टेक डीप ब्रेथ्स एंड स्टे पॉजिटिव. ब्रेथ मतलब सांस, गहरी सांस लेने और सकारात्मक रहने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. मे बी वी शुड डू अ क्विक रिव्यू सेशन टुगेदर लेटर. मे बी मतलब शायद हमें बाद में एक त्वरित समीक्षा सत्र साथ में करना चाहिए. अब देखिए ये तो बहुत शुद्ध हो गई. इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिव्यू, मतलब एक छोटा सा रिव्यू सेशन हम आपस में हमें करना चाहिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. ये वो कहना चाह रहे हैं. अब राहुल जी कह रहे हैं दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया. मतलब कि यह एक अच्छा विचार लगता है.
इट माइट हेल्प काम आर नर्व्स अ बिट। यह हमारी नसों को थोड़ा शांत करने में मदद कर सकता है। अब नसों से क्या मतलब है, यहाँ पे स्ट्रेस से मतलब है। जब स्ट्रेस होता है ना तो नसों में जोर पड़ता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये हमारे स्ट्रेस को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। ये कौन, मतलब कि जो वो क्विक सेशन की बात कर रहे हैं ना, कि एक दूसरे से आपस में पूछना, उसे कहते हैं क्विक रिव्यू सेशन। वो उसकी बात कर रहे हैं कि अगर हम ये करेंगे तो इससे हमारा स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब रोहन जी कह रहे हैं डेफिनेटली, मतलब बिल्कुल, वी गॉट दिस। हम इसे समझ गए, मतलब क्या समझ गए कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, यानी कि जो एग्जाम की तैयारी है उसे कैसे करनी है। जस्ट गॉटा स्टे फोकस्ड एंड डू आवर बेस्ट। बस ध्यान केंद्रित करना है या रखना है और अपनी पूरी कोशिश करनी है, ये कहने का मतलब है। गोटा का मतलब होता है गॉट टू। जैसे हम हैव टू लगाते हैं ना, वैसे हैव टू की जगह समझ लो कि उन्होंने गोटा लगाया है। अब राहुल जी कह रहे हैं ये यूर राइट, हाँ तुम सही हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग रोहन, यानी कि सुनने के लिए धन्यवाद रोहन। इट हेल्प्स टू टॉक अबाउट इट, मतलब किसी चीज़ की, मतलब इसके बारे में बात करना मदद करता है। मतलब कि हम अगर कोई भी डिस्कशन करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है किसी न किसी चीज़ को सॉल्व करने में। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, जब हम उसे डिस्कस करते हैं तभी वो सॉल्व होती है। तो यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो क्या होती है, एक हेल्प होती है उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। ये उसका सेंस है, यानी कि इट हेल्प्स टू टॉक अबाउट इट, यानी कि इसके बारे में बात करना मदद होती है या मदद करता है। अब रोहन कह रहे हैं एनी टाइम राहुल, यानी कि कभी भी राहुल। एनी टाइम थैंक यू का जवाब भी होता है। जैसे थैंक यू का जवाब हम कहते हैं ना वेलकम, ऐसे एनी टाइम भी होता है, यानी कि कभी भी। वी विल टैकल दिस एग्जाम टुगेदर, मतलब हम इस परीक्षा का साथ मिलकर सामना करेंगे। टैकल का मतलब होता है किसी चीज़ को हैंडल करना। अब यहाँ पे किस चीज़ को हैंडल करने की बात हो रही है, एग्जाम को। तो यही इसका मतलब है कि हम इस परीक्षा का साथ मिलकर सामना करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।